हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे फोर्स मैरिज का। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जेनचंग और शिजेन की जो है वो छोटी सी फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जेनचंग जो है वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो शिजेन जो है उसको जाने नहीं देता और वो दोनों किस करने लगते हैं। तो अब आगे हमें विंग दिखाया जाता है। विंग जो है वो उठता है और वॉशरूम जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो तैयार होकर नीचे आता है। तो मैडम यू जो है विंग की तरफ देखी थी, विंग तुम इतनी मॉर्निंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहते हैं आंट आप भूल गए हो मुझे लगता है। तो मैडम यू कहती है मैं क्या भूल गई हूँ? तो विंग कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने कहा था ना मेरी जॉब लग गई है। तो मैडम यू कहते हैं हाँ हाँ मैं भूल गई, आई एम सॉरी। उसके बाद विंग जो है कहते हैं ब्रेकफास्ट मिल सकता है? तो मैडम यू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। उसके बाद विंग जो है वो जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है और मैडम यू जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट निकालती है और ब्रेकफास्ट देती है। इतने में जैन फैमिली जो है वो भी वहाँ पे आ जाता है, वो भी वहीं पे बैठ जाता है और वो सब जो है अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद विंग उठता है और कहता है मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो जैन फैमिली कहते हैं विंग क्या तुम सही कर रहे हो ना, प्लीज़ मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो विंग कहता है अंकल मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बिला वजह डर रहे हो। अगर आप लोग पहले ही हाँ कर देते, मुझे उसको दे देते ना, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हमारी कंपनी हमारे पास होती, हमारा सब कुछ हमारे पास होता और जेनचंग भी हमारे पास ही होता। तो मैडम ये कहती विंग जेनचंग का नाम मत लो। तो विंग कहता है आंट जेनचंग यहीं पर ही रहता है, हाँ आज नहीं आया लेकिन वो अभी कुछ देर में आ जाएगा। तो मैडम ये कहती मैं नहीं जानती वो आएगा या नहीं, कुछ भी मैं नहीं जानती। तो विंग कहते हैं आंट आप क्यों नाराज़ हो, अब नाराज़गी ख़त्म करो ना। वो उससे प्यार करता था तो उसने शादी कर ली ना, इसमें इतनी नाराज़गी किस बात की? तो मैडम ये कहती हैं मुझे इस बात की नाराज़गी नहीं है कि उसने शादी की है, उसने भाग्य की है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। जब उसने हमें कहा था तो हम मान गए थे ना, तो अगर उसका अंकल नहीं मान रहा था इसमें हमारी क्या गलती? वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो विंग जो है मैडम यू के चिक्स पे हाथ रख के कहते आन अब आप खुद को अजियत तकलीफ़ मत दो, ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ, ओके? जिनचंग बहुत जल्द हमारे पास वापस लौट आएगा और हमारा सब कुछ जो हमसे छीन लिया गया है वो सब कुछ वापस आ जाएगा, आप फिक्र मत करो। तो मैडम यू जो है वो विंग के सीने पे जो है अपना सर रख के कहते विंग मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे लिए डर लग रहा है, अगर उसने कुछ किया तो विंग कहता है नहीं वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, उसने मुझे मांगा था ना तुम सबसे, अब मैं खुद जा रहा हूँ उसके उसके पास, तो देखता हूँ वो क्या कर सकता है। तो मैडम ये कहती उसने तुम्हें नहीं देखा है? तो विंग कहते तो क्या हुआ उसने मुझे नहीं देखा, मैंने तो देखा है ना। तो मैडम यू जो है वो हंसते कहते हैं अपना ख्याल रखना। तो विंग जो है वो भी मैडम यू कहते आप भी और अंकल का भी ख्याल रखना। और विंग जो है वो जेन फैमिली की तरफ मुड़ती कहते अंकल अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, आप ऑफिस जाओगे ना? तो जेन फैमिली कहते हैं हाँ मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं गया ना तो जो बचा खुचा है वो भी डूब जाएगा। तो विंग कहता है इट्स ओके आप जाओ, आप ऑफिस जाओ, मैं जा रहा हूँ। आंट आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? अगर ज़रूरत हुई तो शीजे को बुला लेना। तो मैडम कहती है हाँ अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं शीजे को बुला यानली को बुला लूँगी, तुम जाओ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से निकल जाता है। वो लैंड कॉरपोरेशन के बाहर वो खड़ा था, जहाँ पर वो पूरी बिल्डिंग को ही देख रहा था और वो अपने ही माइंड में कहता है आ गया मैं, मिस्टर लैन, अब तुम चाहे कुछ भी करो मैं तुमसे अपना सब कुछ छीन के रहूँगा। वो ये कहकर अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसकी जो है टक्कर न्यूसेन से हो जाती है। न्यूसेन कहते आउच। तो विंग कहते तुम देख के नहीं चल सकते? तो न्यूसेन कहते आउच वी भाई तुम्हारी वजह से मेरा सर लग गया। तो विंग कहता है हाँ तो तुम देख के चलते ना तो तुम्हारा सर नहीं लगता। तो न्यूसेन कहते अच्छा वो तुम आ गए, चलो हम दोनों साथ में चलते, मुझे आज बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। तो विंग कहता है मैं यहाँ पर फालतू नहीं हूँ, मुझे काम मिला है, आज मेरा फर्स्ट डे। तो न्यूसेन कहते हैं हाँ आज जो तुम्हारा फर्स्ट डे, तुम्हारा कितना सारा काम होगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा काम होता है मत पूछो। तो विंग जो कहता है हम यहाँ पर काम करने ही आते हैं, काम नहीं होगा तो फिर हम करेंगे क्या, हमें सैलरी कैसे मिलेगी? तो न्यूज़न कहते हैं हाँ ये बात तो है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। तो न्यूज़न जो है वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती है। तो विंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो बाहर? तो न्यूज़न कहते हैं हाँ
लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों को फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। तो हुसैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट में कहती है सर का कैबिन कहाँ है। तो वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो विंग की तरफ देखती है और उसके बाद जो है वो नोट करते हुए कहती हूँ बताती हूँ। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट जो है वो विंग को वांगजी की केबिन बता देती है और वांगजी जो है वो लिफ्ट में चढ़ता है और सीधा वांगजी के ये फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पर पूरा फ्लोर जो है ब्लैक थीम में डेकोरेट किया गया था। चेयर्स हो, सोफ़ा हो, यहाँ तक कि वॉल डेकोरेशन के सामान हो, सब कुछ ब्लैक कलर में था। तो विंग जो है वो कहते हैं हाँ ये पे तो सब ब्लैक ब्लैक है और वहाँ जाने लगता है। तो वो डोर पे नॉक करता है तो एक कोल्ड आवाज़ उसे सुनाई देती है कम इन। उसके बाद विंग जो है अंदर जाता है और वो बिल्कुल वांगजी के सामने खड़े हो जाता है और वांगजी जो है वो अपना सर उठा के विंग को देखते हुए कहते हाँ विंग तुम आ गए, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो वो विंग को सामने चेयर पे इशारा करते कहते कि बैठ जाओ। तो विंग जो है वहाँ पे बैठ जाता है। तो वांगजी कहते हैं सबसे पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। मेरे ऑलरेडी 3 असिस्टेंट हैं। मैंने ये पर्सनल असिस्टेंट अपने लिए पर्सनली रखा है, यहाँ पर तुम मेरा पर्सनल काम करोगे। तो विंग जो है वो वांगजी को ही देख रहा था। तो वांगजी कहते हैं तुम्हें मेरे लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट बनानी होगी और जब भी मैं कॉफ़ी मांगूँ कॉफ़ी देनी होगी, ये तुम्हारा काम होगा। तो विंग कहते क्या मेरी इतनी एजुकेशन इसलिए आपने मांगी थी कि आप मुझे एक शेफ़ बना सको। तो वांगजी जो है वो घूर कर विंग को देखता है। तो विंग जो है जल्दी से अपना सर नीचे कर लेता है। तो वांगजी कहता है क्या तुमने नहीं पढ़ा कि पर्सनल असिस्टेंट मुझे चाहिए। तो विंग कहता है हाँ हाँ पढ़ा मैंने। तो वांगजी कहते हैं और अब हम ओके सैलरी डिस्कस करते हैं, तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। तो विंग तो वो चुप रहता है। तो वांगजी कहते हैं मैंने कुछ पूछा है, तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। तो विंग कहता है जितना जितना आप दे सको। तो वांगजी कहते हैं हम तुम्हें 1 मिलियन वॉन देंगे। तो विंग जो है जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है क्या 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 कह रहे हो आप। तो आंटी कहते हैं हाँ 1 मिलियन वॉन क्या कम है। तो कहते नहीं इतने इतने ज़्यादा नहीं, इतने मुझे नहीं चाहिए। तो आंटी कहते पर तुम तो मेरा पर्सनल असिस्टेंट हो, 24 घंटे मेरे साथ रहने वाले हो, तो इतने तो तुम्हारे हक बनता है ना। तो विंग कहते नहीं ये बहुत ज़्यादा है। तो आंटी कहते क्या तुम्हें ज़्यादा लग रहा है। ओके हम इसको $200 में एक्सचेंज करते हैं, तो अब कैसा है। तो विंग जो है बैठ जाता है और कहते हैं ओके $200। तो वांगजी कहते हैं ओके। वांगजी जो है वो अपना काम कर रहा था और विंग बस एकटक वांगजी को ही देख रहा था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो वहाँ से उठता है। तो वांगजी कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है आपके लिए कॉफ़ी। तो वांगजी कहते हैं मैंने कहा। तो विंग कहते हैं मुझे लगा कि आपको कॉफ़ी की ज़रूरत है, आप कब से काम कर रहे हो। तो वांगजी की फेस पे स्माइल आ जाती है और विंग को कुछ भी नहीं कहता और विंग जो वहाँ से चला जाता है। वो किचन जाता है और वहाँ पर वांगजी के लिए कॉफ़ी बनाता है और लेकर आता है। तो वांगजी जो है वो कॉफ़ी की तरफ देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। तो विंग कहता है ये ठंडी हो जाएगी। तो वांगजी कहता है यहीं पे रख दो मैं पी लूँगा। उसके बाद विंग जो है वहाँ से बाहर आने लगता है और वो सीधा एक छोटा सा कैबिन जो है बिल्कुल वांगजी की कैबिन के सामने था वहाँ चला जाता है। वांगजी ने उसे बताया कि तुम उस कैबिन में जा सकते हो। तो विंग जो है वहाँ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकाल के वो गेम खेलने लगता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो कहते हैं हाँ ये कितना बोरिंग है, मैं यहाँ पर काम करने आता लेकिन इसने मुझे तो शेफ बना दिया। तो विंग जो है वो रूम में इधर उधर टहल रहा था और वांगजी जो है वो मिरर के दूसरे साइड से वो विंग को देख रहा था और वांगजी जो है वो हंस रहा था और वो कहते हैं मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे। तो विंग जो है वो कहता है हाँ कितनी बोरियत है यहाँ पर, ऐसे करता हूँ मैं नहीं हुसैन के पास चला जाता हूँ। तो विंग जैसे ही रूम से निकलता है तो वांगजी जो है वो विंग को बुलाने लगता है। तो विंग जो है वो वांगजी के कैबिन में जाता है और कहते हैं जी सर। तो वांगजी कहते हैं तुम कहाँ जा रहे थे। तो विंग कहते हैं वो मैं हुसैन हुसैन से मिलने। तो वांगजी कहते हैं यहाँ पर मिलने मिलाना नहीं, घर में बाद में करना, ऑफिस के बाहर या पे आओ। तो विंग जो है वो जल्दी से वांगजी के पास जाता है। तो वांगजी जो है वो कहता है वो चेयर यहाँ पे लेकर आओ। तो विंग जो है वो चेयर जो है सामने वाली चेयर जो है वो बिल्कुल वांगजी के अटैच में ला के रखता है और वांगजी जो है कुछ फाइल जो है विंग की तरफ देते हैं कि इसे चेक करो, इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। तो विंग कहते हैं हाँ आपने तो कहा था मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ये तो आपको बाकी 3 असिस्टेंट कर लेंगे ना। तो वांगजी कहते हैं
फ़िलहाल तुम करो, तुम फारिग हो तो अभी तुम करो, वो तीनों अभी काम पे है। तो विंग जो कहते हैं अच्छा ठीक है कर रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो काम करने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो वांग जी को पूछता है सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है। तो वांग जी कहते हैं पढ़ो इसे और इसमें से मिस्टेक्स निकालो। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो फाइल पढ़ने लगते हैं और वांग जी जो है एकटक विंग को ही देख रहा था। विंग के फेस पे बाल आ रहे थे बार बार और विंग जो है उसे पीछे कर रहा था। विंग के बाल जो थे वो थोड़े बड़े थे, उसके शोल्डर तक आ रहे थे। तो वांग जी जो है वो उठता है और अपने छोटे से ड्रॉर से वो एक रबड़ बैंड निकालता है, क्योंकि वांग जी के खुद के बाल जो थे वो बड़े थे। तो वांग जी हमेशा अपने पास रबर बैंड जो है वो कैरी करके रखता था। तो उठाता है और वो विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही विंग के बालों में हाथ डालता है तो विंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो पीछे देखता है। तो वांग जी जो कहते हैं अपना काम करो। तो विंग कहते हैं आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते कुछ नहीं, आपको ये बाल डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं इसको पोनी कर दूँ। तो विंग कहते हैं नहीं ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते कैसी ज़रूरत नहीं है। तो विंग के बालों में वो रबड़ बैंड बांधने लगता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था। तो विंग जल्दी से वहाँ से उठ जाता है और कहते हैं मैं अभी आया। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के थे कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहते सर मुझे वॉशरूम जाना है। तो वांग जी जो है उसका हाथ जोड़ के विंग जो है वो भागते हुए उस कैबिन से बाहर चला जाता है और वांग जी जो है वो पीछे से हंसते हुए कहते अब तुम मेरे होंगे, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। आज तुम आए हो ना तो तुम मेरे पास ही रहोगे। तो वांग जी ये कहकर फिर से अपना काम करने लगता है। इतने में मिस्टर ली जो है वो भी डोर पे नॉक करता है। तो वांग जी कहते कम इन। उसके बाद मिस्टर ली जो है वो रूम में आता है। तो वांग जी को कहते हैं सर आज हमारी मीटिंग्स है। तो वांग जी कहते रेडी है सब कुछ। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ सर रेडी है। उसके बाद वांग जी जो है वो उठता है और वो अपनी जैकेट्स भी उठाता है और फाइल्स जो टेबल पे पड़े हुए थे जो विंग को उसने स्टडी के लिए दिए थे वो ऑलरेडी बिल्कुल ठीक थे। वो अभी वांग जी ने उसे चेक किया था कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं, फिर उसने विंग को दिया क्योंकि विंग बोर हो रहा था। वो कब से देख रहा था कि विंग जो है वो बोर हो रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है। तो विंग वांग जी वो फाइल्स उठाता है और ली की तरफ करते थे ली ये फाइल्स लो और ये मुझे मीटिंग्स में चाहिए। तो मिस्टर ली जो है वो हमें नोट करता है। उसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से चला जाता है कॉन्फ्रेंस रूम में। और विंग जो है जब वॉशरूम से फ्रेश हो के आता है तो देखता है कि वांग जी रूम में नहीं है और वो वही टेबल पे जाके देखता है वो फाइल्स भी वहाँ पर नहीं थे। तो विंग कहते हैं हाँ ये फाइल्स कहाँ गई, शायद सर लेकर गए। तो विंग जो है वहीं पर काउच पे बैठ जाता है और वो फिर से एक फ़ाइल उठाता है जो पास में ही पड़ी हुई थी। तो उसे चेक करने लगता है और उसे पढ़ने लगता है। और जब विंग को याद आता है हाँ मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया था और इसकी वजह से मैं भूल गया, तो वो जल्दी से तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी के कैबिन में वो जो वांग जी का टेबल था वहाँ पे जाता है और वहाँ पर जैंग कॉरपोरेशन का जो है फ़ाइल ढूंढने लगता है कि उसे कहीं से फ़ाइल मिल जाए। तो वहाँ पे जितने भी फाइल्स थे वो सब कुछ चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो ड्रॉर्स चेक करता है, वो साइड में जो एक बड़ा सा कैबिनेट रखा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे बुक्स और फाइल्स रखे हुए थे, वो फाइल्स उठाते हैं, उन सब फाइल्स को चेक करता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट में वो थक के वहीं पे बैठ जाते और कहते हैं आखिर ये फाइल्स कहाँ है, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है। तो इतने में जो है विंग जो है फर्श पे ही बैठा होता है। वांग जी जो है वो कैबिन में आ जाता है। जब वो विंग को फर्श में अपना सर पकड़ के देखता है तो क्या होता है तुम नीचे क्यों बैठे हुए हो। तो विंग जो है जल्दी से खड़ा तो कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी कहते तुमने लंच की तैयारी की। तो विंग कहते लंच। तो वांग जी कहते हाँ लंच। तो विंग कहते नहीं नहीं। तो वांग जी कहते 2 घंटे हो गए मैं मीटिंग में गया हूँ और अब आ रहा हूँ लेकिन आपने अभी तक लंच की तैयारी तक नहीं की। तो विंग जो अपना सर नीचे कर देते। तो वांग जी कहते आज हम बाहर करेंगे, कल से तुम मेरे लिए लंच बनाओगे ओके। तो विंग कहते हैं ओके सर। तो वांग जी कहते हैं लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तुम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। तो विंग कहते हैं ओके ओके मैं नहीं करूँगा मिस्टेक। तो वांग जी कहते हैं चलो। उसके बाद वांग जी जो है वो फाइल वहीं पे टेबल पे रखता है और वहाँ से बाहर आने लगता है। विंग जो है वो भी वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था। तो वांग जी जो है वो अपनी कार में आके बैठ जाता है और विंग जो है वो भी आके बैठ जाता है। विंग जो है वो फ्रंट वाली सीट पे बैठने वाला था। तो वांग जी कहते हैं नहीं मेरे पास पीछे आके बैठ जाओ। तो विंग जो कहते पर सर। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना वहाँ पर ली बैठ जाएगा, तुम पीछे आओ। तो विंग जो है वो भी जल्दी से जाके पीछे बैठ जाता है और वांग जी जो है वो वी के बिल्कुल पास हो जाता है। तो विंग जो वो थोड़ा वांग जी से दूर होता है और उसके बाद हमें
रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर विंग, वांग जी और ली तीनों वहीं पर थे। लेकिन ली जो है वो वांग जी के पास खड़ा था और वांग जी जो है उसने विंग को अपने पास बिठाया था। तो विंग जो है उठते हुए कहते, सर एक बहुत एम्बेरसिंग है, मैं कार में वेट करता हूँ, आप अपना लंच करो। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते कहते, मेरे पास बैठो। तो विंग कहते, पर मुझे नहीं बैठना सर। तो वांग जी जो है वो विंग को घूर के देखते हैं। तो विंग जो है वो वांग जी के आंखों से डर जाता है और वहीं पर बैठा रहता है। और वांग जी जो है वो लंच जो है वो ऑर्डर करते हैं। उसके बाद वो लंच करता है। विंग जो है बस वो वांग जी को देख रहा था, वो लंच नहीं कर रहा था। तो वांग जी कहते हैं, विंग लंच करो। और वो ली की तरफ देखे थे, ली तुम भी बैठ जाओ। तो ली कहते हैं, नहीं सर मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहते हैं, मैंने कहा ना बैठ जाओ। उसके बाद मिस्टर ली जो है वो भी बैठ जाता है और वो भी लंच करने लगता है। विंग जो है वो वांग जी को देखते हुए कहता है, ये कितना खड़ूस है, मुझे डर लग रहा है, मैं अपना काम कैसे करूँगा। तो वांग जी कहते हैं, हो गया अब दोनों का लंच। तो मिस्टर ली जो कहते हैं, यस सर। उसके बाद विंग जो है वो बिल्कुल चुप था। तो वांग जी कहते हैं, विंग। तो विंग कुछ भी जवाब नहीं देता। तो वांग जी जो है वो विंग के टेबल पे जो बहुत बुरी तरह वो अपना हाथ मारता है, जिसकी वजह से पूरा टेबल हिलने लगता है। विंग जो वो आवाज़ से जो है होश में आ जाता है और वो जल्दी से सही होते कहते, जी 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 सर। तो वांग जी कहते, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ खोए हुए हो। तो विंग कहते, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, वो मैं। तो वांग जी कहते, चलो अब चलते हैं, लेट हो गया है। तो विंग जो है वो जल्दी से उठते कहते, जी जी सर। विंग जो है वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है और ली जो है वो वांग जी के आगे जा रहा था। वो वांग जी के लिए डोर ओपन करता है। वांग जी जो है वो बैठ जाता है और विंग जो है वो भी जल्दी से वांग जी के पास बैठ जाता है और मिस्टर ली जो है वो आगे जाके बैठ जाता है। विंग का हाथ जो है वो बहुत बुरी तरह शिवर कर रहा था क्योंकि वांग जी ने जो है टेबल पे बहुत ज़ोर से मारा था। विंग जो है अभी तक वो डर रहा था कि वो इतना बुरी तरह डर गया था उस आवाज़ से। तो वांग जी कहते, क्या हुआ, तुम इतने शिवर क्यों कर रहे हो। तो विंग कहते, कुछ नहीं। तो वांग जी कहते, एक मिनट, मैंने एक बात नोटिस किया है, तुम जब मुझसे बात करते हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ अटकती है, क्या बात है। तो विंग कहते, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं मेरी आवाज़ नहीं अटक रही, वो मैं। तो वांग जी कहते, हाँ वो तुम। तो वांग जी कहते, नहीं वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो वांग जी कहते, अच्छा बहुत ज़्यादा अटकते हो तुम। तो विंग कहते, सॉरी सर। तो वांग जी उसके बाद कुछ भी नहीं कहता, वो अपना टैब निकाल के काम करने लगता है। और हमें आधे घंटे बाद लैंड कॉरपोरेशन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी, विंग और ली जो है वो पहुँच चुके थे। तो वांग जी जो है वहाँ से सीधा स्टूडियो जाता है जहाँ पर नियो सेन जो है वो पिक्स ले रहे थे मॉडल्स का। तो वांग जी कहते हैं, हुसैन। तो नियो सेन कहते, मिस्टर हुसैन। तो नियो सेन कहते, जी सर। तो वांग जी कहते हैं, काम कैसे चल रहा है। तो नियो सेन कहते हैं, सर परफेक्ट, जो मॉडल्स आपने डिसाइड किए थे उनके हम लोगों ने पिक्चर्स ले ली, आप एक बार चेक कर लो। तो वांग जी कहते हैं, मेरे केबिन में भेज देना। वांग जी जो है वहीं पर बैठ के वो मॉडल्स जो है वो पिक्चर्स ले रही थी, वो सब कुछ देख रहा था। विंग जो है वांग जी के पास ही खड़ा था। इतने में एक लड़की जो है वो भाग के आती है और वांग जी के लैप पे बैठ जाती है और वांग जी को किस करते हुए कहते हैं, लंजा तुम आ गए। तो वांग जी जो है उसके बालों को रफल करते कहते हैं, हाँ मैं आ गया, वैसे तुम कैसी हैं। तो वो लड़की कहते हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, आज हमारा फर्स्ट शूट था, बहुत एक्साइटेड थी। तो वांग जी कहते हैं, अच्छे से काम करना, तुम्हें बहुत बड़ी मॉडल बनना है। तो लड़की कहती है, इसके बाद वांग जी कहते हैं, जाओ अपना काम करो। वो लड़की जो है वहाँ से उठ के चली जाती है और वांग जी जो है वो अपने केबिन की तरफ चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा शौक था, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो विंग जो है वो कहता है, ये लड़की कौन थी, और सर ये इतना क्लोज था कि उसको अपने लेग पे बिठाने दिया। मैंने सुना है कि मिस्टर लैन किसी को अपने पास तक नहीं आने देता। तो उसके बाद वो सब रूम में जाते हैं। तो वांग जी पूरा दिन वहीं पर काम कर रहा था और विंग जो है वो वांग जी के लिए बार बार कॉफ़ी बना रहा था। वांग जी जो है विंग को बार बार कॉफ़ी बनाने को कह रहा था और विंग जो है वो थक गया था, अब बार बार कॉफ़ी बनाता और उसके बाद उसे वांग जी के पास लेकर आता। तो वो आने जाने में उसको थकावट हो गई थी, तो वो सोफे पे जो है लीन हो जाता है और वो गहरी सांस छोड़ते कहते हैं, हाँ आज तो मैं थक गया। तो वांग जी कहते, क्या हुआ, तुम तो इतनी जल्दी थक गए। तो विंग कहते, नहीं नहीं मैं नहीं थका हूँ। तो एंजी कहते, जाओ कॉफ़ी लेकर आओ। तो विंग कहते, हाँ कितना ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे तुम। तो विंग जो है वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था। तो एंजी कहते, तुमने कुछ कहा है। तो विंग कहते, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं कहा। तो एंजी कहते, तो जाओ जल्दी जाओ, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के लाना। तो विंग जो है वो उठता है और जाके कॉफ़ी बना के लाता है और वांग जी के सामने रखते कहते, ये लो सर,
तो वांग जी कहते ली तुम्हें मेरे घर ड्रॉप कर देगा, तुम वहाँ पर डिनर बना लेना। तो विंग कहते हैं हाँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ ली तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तो विंग कहता है पर सर इस बारे में हमारी बात नहीं हुई थी कि मैं आपके घर आके आपके लिए खाना बनाऊँगा। तो वांग जी जो है विंग को देखता है, तो विंग जो है वांग जी के आंखों से डरते कहते पर सर। तो वांग जी कहता है ली। तो इतने में ली जो है वो अभी आ जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग को जिंची में ड्रॉप करो। तो ली जो है वो हाँ में नोट करता है और विंग की तरफ देखे थे चले। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ एक बार देखता है और उसके बाद वो ली के साथ चला जाता है। हमें जिंची मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग को ली जो है ड्रॉप करके चला गया था और विंग जो है वो एक तक बस उस मेंशन को ही देख रहा था। वो बहुत बड़ा था, बहुत ब्यूटीफुल था। ये पूरा मेंशन जो है ब्लैक कलर में डेकोरेट किया गया था। विंग जो है वो अंदर जाता है और वो पूरा लैंड मेंशन को देखने लगते कहते हैं वाह ये ब्लैक थीम में है लेकिन बहुत डिसेंट लग रहा है। और वो एक एक चीज़ को छू कर देख रहा था और वो करते करते वो किचन में आ जाता है और जहाँ पर 2 सर्वेंट काम कर रहे थे। जब वो सर्वेंट वहाँ पर विंग को देखती है तो वो दोनों विंग को ग्रीट करते हैं। तो विंग जो है उनकी तरफ देखे थे क्या कर रहे हो आप दोनों, मुझे ग्रीट मत करो। तो वो दोनों लेडी कहती है मास्टर मास्टर ने कहा था कि आप उनके लिए डिनर बनाओगे। तो वहाँ जी कहते हैं हाँ सॉरी। विंग कहते हैं उसने बता दिया आप लोगों को। तो वो जो 2 लेडी थे वो कहती सर ने हमें बता दिया था कि आप आने वाले हो, तो आप जल्दी से डिनर बना लो क्योंकि सर को पसंद नहीं कि कोई उसकी मेंशन में रहे। तो विंग कहते क्या मतलब। तो जो लेडी थी उसमें से एक कहती है सर जो है जब भी वो ऑफिस से आता है तो मेंशन उसे पूरा खाली चाहिए, उसे यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं चाहिए। तो इससे पहले कि सर आ जाए आप जल्दी जल्दी डिनर बना ले। तो विंग कहते हैं हाँ बना रहा हूँ। वैसे तुम्हारे सर क्या खाते हैं। तो विंग जो है वो अपने मन में ही बोलता है मेरा दिमाग और क्या खाते होंगे। तो वो जो लेडी है वो विंग को बताने लगता है कि सर को बिल्कुल प्लेन खाना पसंद है, उसे ऑयल चिलीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो विंग कहते हैं हाँ तो फिर ये सर बॉइल्स वेजिटेबल्स और राइस खाता है। तो वो लेडी कहते हैं हाँ। तो उसके बाद विंग जो है बनाने लगते हैं, कहते यक ये कितना अजीब है, ये खाना है इसमें तो ना ही टेस्ट है ना ही सॉल्ट ना ही चिलीज और ऑयल के नाम पे तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये कैसे खा लेता है। तो विंग जो है बनाने लगता है। वो लेडी जो है विंग को जैसे जैसे समझा रही थी विंग वैसे वैसे वो डिनर बना रहा था। 1 घंटे में विंग का डिनर बन जाता है और विंग जो है वो कहते हैं उफ चलो बन गया डिनर, मैं तो अब चलता हूँ घर, मैं थक चुका हूँ। तो विंग जैसे किचन से बाहर आता है तो किचन के बाहर उसे वांग जी मिलता है। जब वो वांग जी को देखता है तो वो डर जाता है, वो 2 कदम पीछे होता है। तो वांग जी होता है कहते हैं डिनर बन गया। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ बना लिया मैंने। तो वांग जी कहते हैं अब जल्दी से टेबल पे सजा दो। तो विंग जो है आसपास देखता है, वो 2 लेडीज़ जो थी वो काफ़ी देर पहले जा चुकी थी। विंग जो है खुद के साथ बड़बड़ा रहा था तो वो अपने ही में था जिस वजह से उसको नहीं नोटिस नहीं किया कि वो दोनों लेडी जा चुकी हैं। और विंग जो है वो जल्दी से वांग जी के लिए जो डिनर था वो टेबल पे लगाता है और जाने लगता है। वांग जी जो है ऊपर फ्रेश होने के लिए चला गया था। फ्रेश होने के बाद वो जैसी सीढ़ियों पे आया था तो वो देखता है कि विंग जो है जा रहा है। तो वांग जी कहते कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम। तो विंग कहते घर। तो वांग जी कहते घर, पर ये तो तुम्हारा घर है, तुम कैसे किसी और घर में जा सकते हो। तो विंग जो है वो अपनी आँखें बड़े बड़े करके वांग जी को देखता है। तो वांग जी कहते हैं मेरा मतलब है तुम आज के बाद यही रहोगे। तो विंग कहते क्या 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 नहीं ये आपने मेंशन नहीं किया था कि आप पर्सनल असिस्टेंट को अपने पास रखोगे। तो वांग जी कहते हैं अभी मैं कह रहा हूँ ना तुम यहीं पर रहोगे। तो विंग जो 2 कदम पीछे होते हुए कहते हैं नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ। तो वांग जी विंग के पास जाता है और उसको शोल्डर से पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगे कहीं नहीं जाओगे। तो विंग कहते पर। तो वांग जी कहते पर कुछ नहीं, जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, हम दोनों साथ में ही डिनर करते हैं। तो विंग कहते मुझे भूख नहीं है। तो वांग जी कहते हैज़ यू विश। उसके बाद वांग जी जो है वहाँ से जाता है और जाके टेबल पे बैठ जाता है और अपना डिनर करते हैं। और जब वो डिनर कर रहा था तो वो विंग को ही देख रहा था। विंग जो है वहीं पर खड़ा था, वो ना इधर हो रहा था ना उधर हो रहा था। तो वांग जी कहते विंग। तो विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो एकदम से सही खड़ा होता है, जी 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 सर। तो वांग जी कहते पानी लेकर आओ। तो विंग जो है जल्दी से किचन में जाता है और वांग जी के लिए पानी लेकर आता है और देते हुए कहते ये लो सर। तो वांग जी कहते बैठ जाओ। तो विंग कहते मुझे भूख नहीं है। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना बैठ जाओ। तो विंग कहते
ओके सर। तो विंग जो है वहीं पे बैठ जाता है। तो वाहिनी जी कहते हैं देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज के बाद तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे। पर्सनल असिस्टेंट क्या मतलब होता है कि तुम मेरा हर काम करोगे, तो मॉर्निंग में उठ के मेरे सारे काम करोगे। तो विंग कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वाहिनी जी कहते हैं नहीं, तुम जल्दी आओ या नहीं, मुझे तुम यहीं पर चाहिए। कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो तुम यहीं पर रहो। तो विंग कहता है पर मैंने अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया कि कुछ आप ऐसे करने वाले हैं, तो आप मुझे पहले बता देते। तो वांग जी कहते हैं अभी बता दो अपनी फैमिली को कॉल करके। तो विंग कहते हैं नहीं, मुझे फ़ेस टू फेस बताना है। तो वांग जी कहते हैं ओके मॉर्निंग में बता देना, ठीक है। तो विंग कहते हैं मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ। तो वांग जी जो है विंग के हाथ पकड़ते कहते विंग मैंने जो कहा है वो मानो। तो विंग जो है वो कहते पर सर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट होना है कि आपके वाइफ जो आप मुझे अपने पास रख रहे हो। तो वांग जी कहते हैं वो भी बन जाओगे। तो विंग जो है वो अपनी आंखें जो है बड़ी बड़ी करके वांग जी को देख रहा था। तो वांग जी जो है विंग के पास जा रहा था, विंग जो है वो 2 कदम पीछे हो रहा था और वांग जी जो है वो विंग के पास जा रहा था, 2 कदम वो आगे बढ़ा रहा था। तो विंग जो है वो जाके वॉल से लगता है। तो विंग जो है अपने दाएं बाएं देखता है तो कहता है मैं कहाँ जाऊँ। तो वांग बिल्कुल विंग के पास आता है और अपने दोनों हाथ जो है वॉल पे रखता है और विंग के करीब अपना फेस लेकर जाता है। विंग जो है वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और अपना फेस जो एक तरफ करते कहते नहीं 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 प्लीज़ 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 मेरे पास मत आना। तो जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो वो महसूस करता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो देखता है कि वांग जो है वो अपने डिनर कर रहा है, वो जा चुका है। तो विंग जो है वो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है ये कितना अजीब है, ये क्या करने वाला था। तो विंग जो है वो कहता है मेरा रूम। तो वहाँ एकदम ऊपर सेकंड रूम तुम्हारा है। तो विंग जो है वो ऊपर भागते हुए जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है, वो सीधा ऊपर जाता है और सीधा सेकंड रूम में जो है वो चला जाता है। जब वो सेकंड रूम में जाता है तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा रूम, जहाँ पर सब कुछ ब्लैक थीम में था। ब्लैक कर्टन्स, ब्लैक बेड, ब्लैक चेयर्स, सब कुछ जितना भी कुछ था उस रूम में, यहाँ तक कि वॉल टाइल्स सब कुछ ब्लैक कलर में था। तो विंग जो है उन सबको देख रहा था और एक चीज़ को छू के कहता है पता नहीं इस आदमी को ब्लैक कलर से क्या ऑब्सेस्ड है कि इसने सब कुछ ब्लैक कलर में ही बनवाया है। तो विंग जो है वो जाके बेड पे बैठ जाता है। आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इसका सेकेंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एफ कैसा लग रहा है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।